जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज है 21 अगस्त 2024 और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होंगी और स्टैटिक जीके होंगी वो सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। आज का पहला प्रश्न है, विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया गया है? तो यह मनाया गया है 19 अगस्त को दोस्तों। तो 19 अगस्त को मनाया जाता है विश्व फोटोग्राफी दिवस। अगला प्रश्न है, भारत और किस देश के बीच फिर से यात्री नौका सेवा की शुरुआत हुई है? तो भारत और श्रीलंका के बीच फिर से यात्री नौका सेवा की शुरुआत हुई है। अब भारत और श्रीलंका, तो श्रीलंका की राजधानी क्या है? श्री जयवर्धनपुरम कोट्टे। श्रीलंका के प्रेसिडेंट अर्थात राष्ट्रपति कौन है? रानिल विक्रमसिंघे। श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर अर्थात प्रधानमंत्री कौन है? तो दिनेश गुणवर्धना है श्रीलंका के प्रधानमंत्री, मेरे प्यारे लालेपम लालियो। अगला प्रश्न है, किसे अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का विशेष सचिव नियुक्त किया गया है? तो चंद्रशेखर कुमार को अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का विशेष सचिव नियुक्त किया गया है। किसे? तो चंद्रशेखर कुमार को अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का विशेष सचिव नियुक्त किया गया है। दोस्तों, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की सीएमडी कौन बनी? मनोज मित्तल बनी। संयुक्त राष्ट्र में भारत के नए राजदूत कौन बने? पी हरीश। जम्मू कश्मीर के डीजीपी कौन बने? नलिन प्रभात। प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन हैं? कपिल देव हैं। सीमा सुरक्षा बल के प्रभारी महानिर्देशक कौन हैं? तो दलजीत सिंह चौधरी हैं सीमा सुरक्षा बल के प्रभारी महानिर्देशक। दोस्तों, यूपीएससी की नई अध्यक्ष कौन बनी है? प्रीति सूदन। चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी एसबीआई के अध्यक्ष हैं। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के एमडी एंड सीईओ कौन है? नवीन चंद्र झा। यूरोपीय परिषद के नए अध्यक्ष कौन है? एंटोनियो कोस्टा। नाटो के नए महासचिव कौन है? तो मार्क रूट बने हैं नाटो के नए महासचिव। अच्छा दोस्तों, नाटो का मुख्यालय कहाँ है ये आप बताओ कमेंट बॉक्स में। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अर्थात ट्राई के अध्यक्ष कौन बने? अतुल कुमार चौधरी बने हैं। न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के सीएमडी कौन है? गिरिजा सुब्रमण्यम। प्रेस सूचना ब्यूरो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो धीरेन्द्र ओझा बनी है। बीएसएनएल भारतीय संचार निगम लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक कौन बने हैं? रॉबर्ट जेरार्ड रवि। पीएनबी मेटालाइफ के नए सीईओ कौन बने हैं? तो समीर बल्सन बने हैं पीएनबी मेटालाइफ के नए सीईओ। दोस्तों, कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिर्देशक कौन बनी? कमल किशोर सोन। एल&टी लार्सन एंड टुब्रो ग्रुप के नए अध्यक्ष कौन बने? आर शंकर रमन। दिल्ली के जंगलों की सुरक्षा के लिए समिति का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? नजमी वजीरी को। कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन के सीएमडी कौन बने हैं? संतोष कुमार झा। असम राइफल के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो विकास लखेरा बने हैं। दोस्तों, एशियाई क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष कौन बने? मोहसिन नकवी बने। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के नए प्रमुख कौन बनी? शेफाली सरन। राष्ट्रीय जांच एजेंसी के नए महानिर्देशक कौन बनी? सदानंद बसंत दांती। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ के अध्यक्ष कौन बनी? पीयूष आनंद। पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राजीव कुमार बनी है। दोस्तों, सीबीएसई के अध्यक्ष कौन है? राहुल सिंह है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के नए अध्यक्ष कौन है? नवाब सलाम। बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर कौन है? सुमन कुमारी। प्रसार भारती के नए अध्यक्ष कौन है? नवनीत कुमार। संसद सुरक्षा का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? अनुराग अग्रवाल को नियुक्त किया गया है। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? हीरालाल समारिया। अच्छा दोस्तों, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है ये आप बताओ कमेंट बॉक्स में। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की पहली महिला प्रमुख कौन बनी है? नीना सिंह बनी है। आईटीबीपी के महानिर्देशक कौन है? राहुल सरकोत्रा। और भारत के पहले एआई समर्पित संस्थान यूनिवर्सल एआई यूनिवर्सिटी के कुलपति कौन बनी? तो साइमन मैक बनी है। दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा है, भारत के किस युद्धपोत ने अमेरिका में आयोजित रिम्पेक 2024 अभ्यास गन फायर सपोर्ट प्रतियोगिता जीता है? तो रिम्पेक सैन्य अभ्यास दोस्तों अमेरिका में हुआ, अमेरिका के पर्ल हार्बर में हुआ था, हवाई द्वीप पर जो है, और ये 29वां संस्करण था रिम्पेक का। और इसमें गन फायर सपोर्ट्स प्रतियोगिता किसने जीता है? तो आईएनएस शिवालिक ने जीता है। जब दोस्तों यह प्रतियोगिता दोस्तों हुआ था तो उस समय मैंने बोला था कि आईएनएस शिवालिक दोस्तों रिम्पेक सैन्य अभ्यास में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो रिम्पेक सैन्य अभ्यास का यह कौन सा संस्करण था? 29वां। और ये कहाँ हुआ? तो हवाई द्वीप पर हुआ। दोस्तों, अब देखो दोस्तों, अमेरिका की राजधानी क्या है? वॉशिंगटन। अमेरिका
के राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडेन। और अमेरिका की करेंसी क्या है? तो डॉलर है। और अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन है? तो कमला हैरिसन है। देखो, अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है ये द प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम है। बेल्जियम का सर्वोच्च सम्मान का नाम क्या है? ऑर्डर ऑफ द क्राउन। मैक्सिको का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है? द ऑर्डर ऑफ एडजक ईगल। ब्रिटेन का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है? जॉर्ज क्रॉस। फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है? द लीजियन डी ऑनर। जापान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार क्या है? तो ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन। और कनाडा का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है? दी ऑर्डर ऑफ मेरिट। कनाडा का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। दोस्तों, अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है? द प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम। बेल्जियम का है ऑर्डर ऑफ द क्राउन। मैक्सिको का है द ऑर्डर ऑफ एडजक्ट ईगल। ब्रिटेन का है जॉर्ज क्रॉस। फ्रांस का है द लीजियन डी ऑनर। जापान का सर्वोच्च सम्मान है द ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन। और कनाडा का सर्वोच्च सम्मान है द ऑर्डर ऑफ मेरिट। मेरे प्यारे लाल एवं लालियो, दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने 50,655 करोड़ की लागत से 963 किलोमीटर लंबे कितने नेशनल हाईवे स्पीड रोड कॉरिडोर परियोजना को मंजूरी दी है? तो इसका आंसर हो जाएगा 8। और ये जो 8 नेशनल हाईवे स्पीड रोड कॉरिडोर बनेगा ये कितने किलोमीटर का होगा? 936 किलोमीटर का होगा। इसमें कुल कितने रुपए खर्च होंगे? तो 50,655 करोड़ खर्च होंगे। अच्छा दोस्तों, सड़क परिवहन मंत्री कौन है? तो नितिन जयराम गडकरी है। देखो मेरे प्यारे दोस्तों, अब वो जो 8 नेशनल हाईवे स्पीड कॉरिडोर बनेंगे उसमें आगरा ग्वालियर नेशनल हाईवे स्पीड कॉरिडोर है जो 6 लाइन का होगा। इसमें लागत आएगी 4,613 करोड़ और इसकी लंबाई होगी 88 किलोमीटर। खड़गपुर सोरग्राम नेशनल हाईवे स्पीड कॉरिडोर 4 लेन का होगा। इसकी लागत होगी 10,247 करोड़ और इसकी लंबाई कितनी होगी? तो 231 किलोमीटर होगी मेरे प्यारे लाल एवं लालियों। दोस्तों, थरदा डीसा मेहसाना अहमदाबाद नेशनल हाई स्पीड कॉरिडोर जो 6 लेन का होगा, इसकी लागत होगी 10,534 करोड़ और इसकी लंबाई होगी 214 किलोमीटर। अयोध्या रिंग रोड जो 4 लेन का होगा, इसमें लागत है 3,935 करोड़ रुपए और इसकी लंबाई है 68 किलोमीटर। मेरे प्यारे लाल एवं लालियों, दोस्तों रायपुर रांची राष्ट्रीय हाई स्पीड कॉरिडोर जो 6 लेन का होगा, इसकी लागत है 4,473 करोड़ और इसकी लंबाई होगी 137 किलोमीटर। कानपुर रिंग रोड जो 6 लेन का होगा, इसकी लागत है 3,298 करोड़ और इसकी लंबाई होगी 47 किलोमीटर। मेरे प्यारे लाल एवं लालियों, दोस्तों 7वां कॉरिडोर जो है उसका नाम है उत्तरी गुवाहाटी बाईपास और मौजूदा ग्वालियर बाईपास के चौड़ीकरण सुधार वाला, जिसमें कुल लागत जो आएगी वो आएगी 5,729 करोड़ और इसकी लंबाई होगी 121 किलोमीटर। नासिक फाटा खेर कॉरिडोर जो 8 लेन का होगा, इसकी लागत आएगी 7,827 करोड़ और इसकी लंबाई होगी 30 किलोमीटर। मेरे प्यारे लाल एवं लालियों, तो यही दोस्तों 8 कॉरिडोर है जिसको अभी मंजूरी दी गई है। मेरे प्यारे दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने कामकाजी महिलाओं के लिए 1 दिन की मासिक धर्म छुट्टी की शुरुआत की है? दोस्तों अभी फिलहाल में ओडिशा ने शुरू किया है, इससे पहले बिहार और केरल ने भी शुरू किया था। तो अभी 3 राज्य ऐसे हैं जो महिलाओं के लिए 1 दिन की मासिक धर्म छुट्टी की शुरुआत की है। वो राज्य कौन कौन से हैं? बिहार, केरल और ओडिशा। इसका आंसर हो जाएगा डी। मेरे प्यारे दोस्तों, देखो आज आपको बताना है कमेंट बॉक्स में ओडिशा के बारे में। मैं दोस्तों कल भी बताया था आपको बिहार के बारे में, तो आज मैं आपको बताऊंगा केरल के बारे में। आप बताओ ओडिशा के बारे में। देखो दोस्तों, केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। और केरल में है पंपा सिंचाई परियोजना। केरल को बोलते हैं मसालों का शहर। और केरल का एक प्रमुख त्योहार है ओनम। देखो, केरल के मुख्यमंत्री कौन है? पिनराई विजयन है। और यहाँ के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। दोस्तों यहाँ पर राज्यसभा 9 है और लोकसभा 20 है। अरब सागर की रानी और पूर्व का वेनिस कोच्चिन शहर को कहते हैं। परम्बिकुलम राष्ट्रीय उद्यान, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान, अन्नामुदी सोला राष्ट्रीय उद्यान, अरलम वन्य जीव अभ्यारण्य, इडुक्की वन्य जीव अभ्यारण्य, मालावार वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो केरल में। इडुक्की परियोजना पेरियार नदी पर केरल में है। और बेम्बांड झील और अष्टमुदी झील कहाँ है? केरल में। भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान जो है ये कोझिकोड में है। मेरे प्यारे लाल एवं लालियों, तो केरल के मुख्यमंत्री कौन है? पिनरई विजयन। और राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। और यहाँ पे राज्यसभा 9 है और लोकसभा कितना है दोस्तों? तो 20 है। मेरे प्यारे दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, पेरिस ओलंपिक 2024
पेरिस पैरालंपिक दोस्तों, पैरालंपिक ये विकलांग लोगों के लिए होता है। तो पेरिस पैरालंपिक 2024 में उद्घाटन समारोह के लिए भारत के ध्वजवाहक कौन होंगे? तो भाग्यश्री जाधव और सुमित अंतल होंगे पेरिस पैरालंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह के लिए भारत के ध्वजवाहक, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। दोस्तों भारत की तरफ से ये पेरिस पैरालंपिक में 84 खिलाड़ी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अच्छा दोस्तों, पेरिस ओलंपिक जो हुआ था उसमें भारत की तरफ से कितने खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट किया था, ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में दोस्तों देखो, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के कुल खिलाड़ी कितने थे? तो 117 खिलाड़ी थी। उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थी? तो पीवी सिंधु, जिनका संबंध बैडमिंटन से था, और शरत कमल, जिनका संबंध टेबल टेनिस से था। समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? तो मनु भाकर, जो शूटिंग से संबंधित हैं, और पी.आर. श्रीजेश, जो हॉकी से संबंधित दोस्तों हैं। तो हॉकी का जादूगर किसे कहा गया है, ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, किस देश के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने इस्तीफा दे दिया है? तो जापान के प्रधानमंत्री हैं फूमियो किशिदा, जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। जापान की करेंसी क्या है? जापानी येन। और जापान का प्राइम मिनिस्टर का पद दोस्तों अभी खाली है, क्योंकि फूमियो किशिदा ने इस्तीफा दे दिया है। जापान के संसद का नाम क्या है? डाइट। जापान का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? गुलदाउदी। जापान का राष्ट्रीय खेल क्या है? जूडो। और संयुक्त अभ्यास सहयोग काइजिंग, ये भारत और जापान के बीच होता है। धर्म गार्जियन सैन्य अभ्यास भी दोस्तों भारत और जापान के बीच होता है। अच्छा दोस्तों, जापान में ही पहली बार परमाणु बम गिराया गया था। एक गिराया गया था 6 अगस्त को, और दूसरा गिराया गया था 9 अगस्त को। 6 अगस्त को दोस्तों हिरोशिमा पर गिराया गया था, और 9 अगस्त को नागासाकी पर गिराया गया था। 6 अगस्त को जो जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया गया था उसका नाम था लिटिल बॉय। तो 9 अगस्त को जो जापान के नागासाकी पर परमाणु बम गिराया गया था, उस बम का नाम क्या था, ये आप बताओ कमेंट बॉक्स में मेरे प्यारे लाले बम लालियो। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में दिल्ली में प्रथम नीति निर्माता फोरम का उद्घाटन किसने किया है? दिल्ली में प्रथम नीति निर्माता फोरम का उद्घाटन किया गया है जगत प्रकाश नड्डा के द्वारा। इसका आंसर हो जाएगा बी, जेपी नड्डा के द्वारा दोस्तों। अच्छा दोस्तों, जेपी नड्डा के पास वर्तमान में कौन सा मंत्रालय है, ये आप बताओ कमेंट बॉक्स में दोस्तों। अब दिल्ली में दोस्तों किया गया है, तो दिल्ली में ये सारे संस्थान जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, ये सभी का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में ही है। जो कौन कौन से हैं, तो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ की स्थापना 1939 में हुई। राष्ट्रीय क्रेडिट कोर अर्थात एनसीसी की स्थापना 1948 में हुई। भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी की स्थापना 1962 में हुई। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की स्थापना 1965 में हुई। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी की स्थापना 1984 में हुई। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना 1969 में हुई। और ये सभी का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो नई दिल्ली में है दोस्तों। अगला प्रश्न है, सद्भावना दिवस कब मनाया गया है? तो सद्भावना दिवस मनाया गया है 20 अगस्त को। राजीव गांधी की जयंती दोस्तों होती है 20 अगस्त को, इसीलिए 20 अगस्त को प्रत्येक वर्ष सद्भावना दिवस मनाया जाता है। अच्छा दोस्तों, राजीव गांधी के समाधि स्थल का क्या नाम है, ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में मेरे प्यारे दोस्तों। विश्व संस्कृत दिवस मनाया गया 19 अगस्त को। पाणिनि की जयंती पर मनाया जाता है विश्व संस्कृत दिवस। और पाणिनि की पुस्तक का नाम अष्टधाई है। अष्टधाई के लेखक कौन है? पाणिनि। कर्नाटक का मट्टूर गांव भारत का एकमात्र ऐसा गांव है जो पूर्णतः संस्कृत बोलता है। तो संस्कृत बोलने वाला भारत का एकमात्र गांव कौन सा है? मट्टूर गांव, जो कहाँ है? कर्नाटक में। और कर्नाटक के मुख्यमंत्री और राज्यपाल कौन है, ये आप बताओ कमेंट बॉक्स में। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है, और बेंगलुरु में इसरो का हेडक्वार्टर है दोस्तों। विश्व फेफड़े का कैंसर दिवस 1 अगस्त। वर्ल्ड वाइड वेब डे 1 अगस्त। राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस 1 अगस्त। विश्व स्तनपान सप्ताह 2024 1 से 7 अगस्त। भारतीय अंगदान दिवस 3 अगस्त। अंतर्राष्ट्रीय ट्रैफिक लाइट दिवस कब मनाया गया है? तो 5 अगस्त को मनाया गया। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त। हिरोशिमा दिवस 6 अगस्त। राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस 7 अगस्त। अंतर्राष्ट्रीय बिल्ली दिवस 8 अगस्त। विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को मनाया गया। विश्व शेर दिवस कब मनाया गया? तो 10 अगस्त को मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया गया। विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त को मनाया गया। विश्व अंगदान दिवस 13 अगस्त को मनाया गया। राष्ट्रीय स्वतंत्र श्रमिक दिवस 16 अगस्त को मनाया गया। पारसी नववर्ष नौरोज पर्व ये कब मनाया गया? तो 16 अगस्त को मनाया गया है मेरे प्यारे दोस्तों। अब देखो, कुछ झील है जिसको हम रिवीजन कर लेते हैं एक बार, मैंने कई बार इसको बता दिया है, आज हम रिवीजन कर लेते हैं। बेम्बांड झील, अष्टमुदी झील और पेरियार झील केरल में है। चिल्का झील कहाँ है? सासत बोलो, राजस्थान में। डिडवाना झील कहाँ है? दोस्त चिल्का झील ओडिशा में, चिल्का झील कहाँ है? ओडिशा में। डिडवाना झील कहाँ है? राजस्थान में। सांभर झील कहाँ है? राजस्थान में। उदय सागर झील कहाँ है? राजस्थान में। पिछौला झील कहाँ है? राजस्थान में। दोस्तों बेम्बांड झील कहाँ है? आप बोलो, केरल में। अष्टमुदी झील कहाँ है?
केरल में। पेरियार झील कहाँ है? केरल में। चिल्का झील कहाँ है? ओडिशा में। और चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। डिडवाना झील कहाँ है? राजस्थान में। सांभर झील कहाँ है? राजस्थान में। उदय सागर झील राजस्थान में। पिछौला झील कहाँ है? राजस्थान में। लोनार झील कहाँ है? महाराष्ट्र में। उत्तर प्रदेश में कौन सा झील है? फुलहर झील है। डल झील जम्मू कश्मीर में है। कोलेरू झील कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। लोकटक झील कहाँ है? मणिपुर में। रूपकुंड झील कहाँ है? उत्तराखंड में। राकसताल झील कहाँ है? उत्तराखंड में। नौकुचिया ताल झील कहाँ है? उत्तराखंड में। खुरपताल झील कहाँ है? उत्तराखंड में। मालाताल झील उत्तराखंड में। पुलिकट झील तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर स्थित है। कांवर झील बिहार में है। तो सुखना झील कहाँ है? सुखना झील ये आप बताओ कमेंट बॉक्स में। बुलर झील जम्मू कश्मीर में है। और हुसैन सागर झील जो है ये कहाँ पर है? तेलंगाना में है। हुसैन सागर झील मेरे प्यारे लाल एवं लालियो, मेरे प्यारे लाल एवं लालियो, जरा सा हम कल के करंट अफेयर को रिवीजन कर लेते हैं। भारत और इजराइल के बीच सहयोग से किस आईआईटी में नया जल प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित हो रहा है? तो आईआईटी मद्रास में। पारसी नव वर्ष नौरोज कब मनाया गया? 16 अगस्त को। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मॉन्की पॉक्स को ग्लोबल इमरजेंसी घोषित किया है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में। हाल ही में किस एयरपोर्ट को नेट जीरो कार्बन एमिशन एयरपोर्ट का दर्जा दिया गया है? तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कहाँ है? नई दिल्ली में है। उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना कहाँ शुरू हुई है? ओंकारेश्वर परियोजना दोस्तों जो मध्य प्रदेश में नर्मदा रिवर पर है। मित्र शक्ति अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित हुई है? तो श्रीलंका के बीच। कौन मिस टीन ग्लोबल 2025 में भारत को रिप्रेजेंट करेगी? तो मृणडीये दोस्तों किस देश के उपराष्ट्रपति मोहम्मद जवाद जरीफ ने इस्तीफा दे दिया है? तो ईरान के राष्ट्रपति दोस्तों ईरान के उपराष्ट्रपति ने मोहम्मद जवाद जरीफ ने इस्तीफा दिया है। और ईरान के राष्ट्रपति कौन है? तो मसूद पेजेस्कियन है ईरान के राष्ट्रपति। दोस्तों 70वें राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में ऊंचाई फिल्म में अपनी भूमिका निभाने के लिए किस सहायक अभिनेत्री को पुरस्कार दिया गया है? तो नीना गुप्ता को दिया गया है। मेरे प्यारे दोस्तों कल मैंने आपसे 3 प्रश्न किया था कि पैंतोगट्टन सिनावात्रा किस देश के प्रधानमंत्री बने? थाईलैंड के। 17वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड का आयोजन कहाँ हुआ? बीजिंग में। और अग्नि मिसाइल के जनक कौन है? तो RN अग्रवाल है जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। आज का आपका 3 प्रश्न जिसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस शहर में है? छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस शहर में है? पारसी नव वर्ष नौरोज कब मनाया गया है? तो इस तीनों प्रश्न का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे लाल एवं लालियो।